नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। आज दिनांक है 9 सितंबर 2025, दिन है मंगलवार का। और हिंदू समाज में आज द्वितीय श्राद्ध है और जिसको हिंदू समाज में ये चीज़ें बड़ी मान्यता के साथ मनाई जाती हैं, अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। तो अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। जो उपराष्ट्रपति चुनाव जो आज हो रहा है उसमें साथियों कई दिनों से जो कुछ ऐसी प्रेडिक्ट लगाई जा रही थी कि एनडीए जो है ना वो बड़ा परेशान हो रखा है, उनका बहुमत नहीं हो पा रहा है। और उधर से इंडिया गठबंधन के लिए कहा जा रहा है कि इनका उम्मीदवार अब की बार क्लीन स्वीप कर जाएगा और एनडीए पे भारी पड़ने वाला है, यानी कि मोदी जी पे भारी पड़ने वाला है। तो उसका अभी शाम को 6 बजे उसकी गिनती आरंभ हो जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 बजे के बीच में वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो देखते हैं वो किसके पक्ष का उपराष्ट्रपति बनता। हालांकि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इनको ऐसे ही तोला जाता है जैसे कि सीपी राधाकृष्ण जी जो एनडीए ने खड़े कर रखे हैं और जो बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ से वो लाए गए हैं। तो इसमें एक तरफ तो जो रेड्डी साहब है वो हमारे पूर्व जज रह चुके हैं, तो उनको पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति माना जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो सीपी राधाकृष्ण जी हैं वो आरएसएस का प्रोडक्ट बता रहे हैं। तो उसमें दोनों में अंतर साफ देखा जा सकता है। जैसे कि जो विद्वान लॉबी जो है वो इस पर बड़ी गहन चर्चा इस पे कर रहे हैं कि हमारा जो रेड्डी साहब हैं वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देश के लिए ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। जबकि उधर दूसरी तरफ एनडीए के जो राधाकृष्ण जी हैं उनका संघ से पुराना नाता, वो एक संघ के सदस्य रहे हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि ये हमेशा एक ऐसा ही एक पपेट टाइप का एक व्यक्ति ढूंढते जो इनकी जी हुजूरी करता रहे, जैसे कि अभी धनखड़ जी को इन्होंने निपटाया। और ऐसे ही अब इनको लेकर के आए, ऐसे ही व्यक्ति को अब ढूंढ कर लाए हैं। ये इनको कोई भी मतलब आदमी का जो ज़मीर होता है वो ऐसा आदमी इनको नहीं चाहिए। इनको वो चाहिए जहाँ कहीं ये बैठ जाए, जहाँ कहीं ये उठ जाए। तो ये इसी को ये इंग्लिश में पपेट बोलते हैं इसको। तो ऐसा व्यक्ति, अब चलो वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, राधा कृष्ण जी जीतते हैं तो या रेड्डी साहब जीतते हैं, ये अभी पता चल जाएगा। ज़्यादा कुछ ही घंटों की बात है। अभी 5 बजे तक वोटिंग का समय है और 6 बजे से वोटिंग की गिनती आरंभ हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं साथियों। लेकिन मैं इसमें ना इसका विश्लेषण अगर हम कर ही रहे हैं तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल कितने वोट हैं और कैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसके लिए कितने वोट की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों अगर लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर ये चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति जी, जो कि राज्यसभा को संचालित करते हैं और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं, जो ओम बिरला जी हैं, वो उधर हैं। लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। राज्यसभा के सदस्य अभी हाल फिलहाल 245 हैं। जो हमारे संविधान में प्रदत्त जो शक्ति है, जो व्यवस्था है, वो 250 की है। इसमें से जो 238 जो सदस्य हैं वो चुन कर आते हैं और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति जी अपनी अनुशंसा से मनोनीत करते हैं। तो वो विज्ञान, कला या किसी समाज सेवा में से के बैकग्राउंड के आदमियों को राष्ट्रपति जी राज्यसभा भेजते हैं।
लेकिन फिलहाल 245 राज्यसभा सांसद हैं, उनमें से 233 और 12 का है रेशो फिलहाल। उधर लोकसभा में जो अभी जो सदस्य हैं वो 543 है। अधिकतम जो हमारी संविधान में जो व्यवस्था है प्रदत्त व्यवस्था है वो है 550 की। वहाँ भी जो है 530 प्लस 20, 530 चुनकर आ सकते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित यानी कि संघ शासित प्रदेशों से लाए जाते हैं। जैसे संघ शासित आप चंडीगढ़, आप उदाहरण के लिए मैं बताऊं, ऐसे चंडीगढ़ जो है, ऐसे ही हमारे 8 राज्य हैं जहां संघ शासित हैं, जो वहां से 20 MP वहां आते हैं। तो लेकिन वर्तमान में 533 ये टोटल 543 हैं। तो इन दोनों की संख्या मिलाकर के 788 बनते हैं। और जीतने के लिए अभी जो आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है टीवी पर, वो दिखाया जा रहा है 391 का, जबकि ये अगर हम इसकी आधा करें तो 394 बनता है, लेकिन जीतने के लिए 395 चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन सा फार्मूला वहाँ लगाया गया है, या हो सकता कोई सदस्य का कुछ कोई किसी कारण से कुछ हो रखा हो, तो वो 391 बता रहे हैं टीवी पर। तो वो भी पूरा उन्होंने डिटेल नहीं दिखाई है, लेकिन वो 391 दिखा रहे हैं, चाहिए 395। चलिए वो तो एक अलग चीज़ है, वो उन्होंने वो जो कर रहे हैं। हमारी गणना तो हम तो सिर्फ इसके जो आंकड़े वेबसाइट पे हैं सरकारी आंकड़े, वो मैं उनके हिसाब से, उनके गुणा भाग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें साथियों, आप जब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति जी के चुनाव की, ये जो पपेट वाली जो बात मैंने बीच में छोड़ी थी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा सोशल मीडिया इस बात से भरा पड़ा है और इस बात पे पूरी गहन चल रही है कि जो NDA की तरफ से जो उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन जी, वो RSS की बैकग्राउंड है। ठीक है, वो है तो है, अब उन्होंने खड़ा कर रखा है। जबकि कभी जमाने में यही बीजेपी बोलती थी कि यहाँ उपराष्ट्रपति जो है ना वो पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। लेकिन जब समय आता तो देखो कैसे कैसे बदलते हैं। ये पुरानी आदत है इनकी, बीजेपी वालों की। ये जब अपने पे आती है, ये पहले आधार का विरोध कर रहे थे कि आधार ठीक नहीं है, लेकिन जब सत्ता मिली तो आधार को देखो कहाँ कहाँ घुसा दिया इन्होंने, हर चीज़ पे आधार लागू कर दिया। ऐसे ही पहले GST को विरोध करते थे, आज GST के गुणगान कर रहे हैं। इतना भारी भरकम टैक्स थोप कर करके 8 साल से, और आज उसको हमारे को ऐसा दिखाया जा रहा है ये राहत दे दी है। राहत क्या दे दी है? आपकी मजबूरी थी। ये मजबूरी के कारण ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने इनको 240 पे ला करके टिका दिया और सामने बिहार का चुनाव है, तो कुछ ना कुछ तो दिखाना था। लेकिन क्योंकि उधर से राहुल गांधी जी का जो वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो नारा है, उससे इनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ये क्योंकि ये चिपका दिया उन्होंने पूरी तरह से। तो ये भी कई कारण हैं। ये चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं तो ये चीज़ें समझ में आती हैं कि अभी क्यों किया गया है। अब हम चलते हैं साथियों, आज प्रधानमंत्री जी हिमाचल के दौरे पे गए हैं। पहले बाढ़ग्रस्त जो एरिया है हिमाचल के, उनका दौरा किया है और वहाँ जा कर के वो NDRF SDRF के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उसमें लगे हुए हैं बचाव राहत में। वहाँ के बाढ़ग्रस्त में जो लोगों को बचाने के काम में वहाँ लगे हुए हैं, उनसे बातचीत की है। और हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए का इन्होंने राहत पैकेज दिया है, घोषणा की है। और उसमें जो SDRF की जो सेकंड किस्त जो आनी थी, वो भी इन्होंने एडवांस में बोल दी है कि इनको एडवांस में दो। और उधर से एक किसान सम्मान निधि है, एक स्कीम, उसकी भी किस्त जो है इन्होंने एडवांस में बोल दी है कि ये भी इनको एडवांस में दो। यहाँ आवश्यकता है क्योंकि यहाँ नुकसान हुआ है। लेकिन साथियों, मैं इसमें ना एक चीज़ नोटिस कर रहा था, अब पता नहीं वो
मीडिया से गायब है या मीडिया ने जानबूझ के गायब कर रखा है, या मुझे समझ में नहीं आई। प्रधानमंत्री जी की अकेले की फोटो है, एनडीआरएफ वालों के साथ फोटो है, और जब वो वहाँ के पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं उनके साथ भी उनकी फोटो दिखाई दे रही है, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री कहीं आसपास नहीं है। अब ये ऐसा क्यों है? राजनीतिक द्वेष है, या इनकी जो राहुल गांधी जो बोलता है ये नफरत करते हैं, ये वाक्य क्या उसी पद्धति पे ये चल रहे हैं? ये वाकई में ये ऐसा करते हैं मोदी जी जहां कांग्रेस की सरकार है? लेकिन इस बात की जो है ना, ये मुझे खटकी ये बात है, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ, आपसे बात कर लूँ इस बारे में। अगर कहीं हो सकता है बाद में कहीं दूसरी जगह अगर कहीं देखने को मिले, क्योंकि मैं डीडी न्यूज़ लगाया तो वहाँ देखा तो उसमें नहीं थे हिमाचल के मुख्यमंत्री, हिमाचल सरकार से कोई इनका हो, कोई दूसरा मंत्री हो वो, लेकिन वो नहीं है, प्रधानमंत्री जी का ही है जो भी वहाँ के जो विजुअल आ रहे हैं। ऐसे ही अब वो यहाँ घोषणा करने के बाद वो गए हैं पंजाब। अब पंजाब के जो 2-4 फुटेज आए हैं उनको देखकर भी वो वहाँ के भगवंत मान जी मुख्यमंत्री जो हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं, पंजाब सरकार का कोई भी मंत्री नहीं दिख रहा है वहाँ अगर दिखाई दिए तो रमणीक बिट्टू हैं, वो प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े दिखाई दे रहे थे, और बाकी सामने कुछ लोग बैठे हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं। क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि केजरीवाल वाली सरकार है, तो ये मतलब हमारे समझ से परे है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप जिस राज्य का दौरा कर रहे हैं, अगर वहाँ आपकी भाजपा की सरकार नहीं है तो किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, तो क्या ये भी प्रोटोकॉल में आता है क्या? आप उसके वहाँ के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, या उनके किसी मंत्री को नहीं आने देंगे आप अपने आसपास? ये चीज़ें, क्योंकि राहुल गांधी जब नफरत वाली बात बोलता तो वो मुझे ना आज ये सिद्ध होती हुई दिखाई दी। ये ऐसे ही लगा तो मैंने ऐसे बोल दिया आपको। जिसमें से एक चीज़ और उसमें छूट गई थी हिमाचल वाली घोषणा में। उसमें हिमाचल वाली घोषणा में इन्होंने किया है कि जो लोग उसमें बाढ़ में मारे गए हैं उनके लिए 2 लाख की घोषणा की है, और जो घायल हुए हैं उसके लिए 50,000 की घोषणा। ये केंद्र की तरफ से घोषणाएं हैं ये। अब क्योंकि मैंने वीडियो बनाना था तो इनका पूरा घोषणा भी हुई नहीं है प्रधानमंत्री जी की पंजाब के लिए, तो मैंने कहा चलो अब जब तक आता है फिर, नहीं तो वो मैंने दूसरा भी वीडियो बनाना है। आज ये जो उपराष्ट्रपति जी जब चुने जाएंगे उनकी घोषणा हो जाएगी, फिर उसमें मैं आपका इसका पंजाब का अपडेट देता हूँ, इसका जो भी इसका आएगा। तो ये चीज़ थी साथियों। तो और मुझे ये चीज़ देख करके ना, सच बोलूँ तो थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा अटपटी लगी। आप प्रधानमंत्री देश के हैं, ना कि भाजपा शासित राज्यों के। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि इनको अच्छे से पता है कि कुछ चीज़ें अब इनके विपरीत होती जा रही हैं। मैंने आज से 2 दिन, कल और परसों वाले वीडियो में मैंने एक आदमी का जिक्र किया था, विघ्नेश शिशिर करके। उनको ईडी का सम्मन हुआ है इसको राजीव गांधी की नागरिकता के संबंध में। तो जब ये बात चलती है तो उस बातचीत में मेरी एक चीज छूट गई। राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता के संबंध में इनकी अपनी पार्टी के बहुत बड़े नेता बीजेपी का और संघ से भी हैं, वो स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, इनके अंदर बैठे हैं। वो सारा पुलिंदा लेकर के बैठे हैं उनका, और फिर भी ये एक ऐसे आदमी को ढूंढ करके लाए हैं जिसको कोई नहीं जानता, कोई कुछ नहीं था, और उसको ईडी का समन करवाया है इन्होंने।
कि इनको आप बताइए इनके आपके पास क्या है इनका, जबकि उनकी हाई कोर्ट ने उनकी वो वापस कर चुके हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट उनका वापस कर चुका उनका ये एप्लीकेशन कि मतलब मना कर चुका है। लेकिन अब राहुल गांधी कुछ ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं और इनके पीछे पड़े हुए हैं बुरी तरह से, वोट चोरी के मामले में और SIR के मामले में, दोनों तरफ से ये घायल हुए पड़े हैं, राहुल गांधी ने घायल कर रखे हैं। तो अब ये उनको निपटाने की सोच रहे हैं कि ये तो इनको पहले की तरह निपटाओ, जैसे पहले इनकी सदस्यता समाप्त की थी ऐसे ही अब फिर करते हैं। तो वो एक ऐसे आदमी को ढूंढ करके लाए हैं जिसको कोई नहीं जानता था, कोई वो कुछ था ही नहीं। जबकि अगर इनकी सच में ऐसी मंशा होती तो इनके अंदर जो बैठे हैं सुब्रमण्य स्वामी जी, उनसे मांग लेते, वो दे देते सारा कुछ तो वो लेकर के बैठे हैं। लेकिन उनसे मांगे कैसे? ये अपनों से बहुत डरते हैं, क्योंकि इनको डर है कि कहीं वो राहुल गांधी का बाद में देंगे पुलिंदा, उससे पहले ये इन्हीं का पकड़ा देंगे, यानी कि मोदी जी का पकड़ा देंगे। क्योंकि वो एज ए CM जब गुजरात के थे तब वो बताते हैं वहाँ हर महीने कितने चक्कर वो लगाते थे, वहाँ चाइना जाते थे वो, और वहाँ के क्या राज हैं क्या नहीं है वो उन्हीं के पास है। वो कई बार अपने सोशल मीडिया पे उनके इंटरव्यू आते हैं, तो वो चीज़ें ये हो सकता है इस वजह से नहीं कह पाते हो या उनसे नहीं मांग पाते। भाई वो राहुल गांधी का क्या देगा, वो पहले हमारा ही दे देगा, वो फिर क्या करेंगे। तो ये चीज़ें थी साथियों, और अभी तक के लिए इतना ही। और देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर और हमारी वही पंचलाइन, कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से। धन्यवाद।